हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस वीडियो में नाइट्रिक एसिड में हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। और सबसे पहले उसको समझने के लिए, केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक लॉजिक समझने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स ऑन नाइट्रिक एसिड। जैसा कि हम नाम से समझते हैं, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है, यानी एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो हम तीन तरह के इंडिकेटर्स यूज करते हैं इस चीज को कंफर्म करने के लिए। गिवन सोल्यूशन नाइट्रिक एसिड यानी एसिडिक प्रॉपर्टी का सोल्यूशन है कि नहीं। तो देखिए ये क्या है, मॉइस्ट लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा ब्लू से रेड इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। वेरी सिंपल। मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक। लेकिन फिनोप्थिलीन इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड कोई चेंज नहीं करता है कलर में, ये कलर से कलरलेस ही रहता है। तो ये तीन इंडिकेटर्स हैं जिसकी हेल्प से आप ये पता लगा लेते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक प्रॉपर्टी का है, यानी नाइट्रिक एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस एसिडिक प्रॉपर्टी के रिलेशन में अब हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैसे होता है, और इसमें हाइड्रोजन आयन कैसे रिलीज होते हैं, और कंसंट्रेशन और डाइल्यूट होने का क्या मतलब है नाइट्रिक एसिड के। आइए तो देखें इसको। तो आइए अब जरा देख लें सबसे पहले आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, और उसके रिलेशन में हम लोग देखेंगे बिहेवियर एज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या है और एज ए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या है। तो देखिए आयोनाइजेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या होता है, केमिकली जो नाइट्रिक एसिड है उसके जो रिएक्शंस होते हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो इसी बात पे डिपेंड करते हैं कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हमने लिया है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है। ये इसके लिए एक बड़ा सेंसिटिव पॉइंट है। तो देखिए केमिकल बिहेवियर ऑफ द नाइट्रिक एसिड HNO3 डिपेंड्स अपॉन इट्स कंसंट्रेशन। तो जैसा कि मैंने बोला, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, एक होगा डाइल्यूट HNO3 और दूसरा होगा कंसंट्रेटेड HNO3। तो सबसे पहले डाइल्यूट HNO3 के बिहेवियर को देखें। डाइल्यूट HNO3 यानी इसका एक्वस सोल्यूशन अगर बनाया जाएगा, वाटर के साथ ये मिलाया जाएगा, तो ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, और फ्री हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन NO3 1- आयन रिलीज करता है सोल्यूशन में। तो देखिए HNO3 के साथ वाटर का रिएक्शन है, एक्वस सोल्यूशन बना तो हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में आ गए हाइड्रोजन आयन, और नाइट्रेट आयन बन गए हाइड्रोनियम आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंपार्ट करेगा एसिडिक बिहेवियर और एसिडिक प्रॉपर्टी टू द HNO3। तो ये HNO3 यानी डाइल्यूट HNO3 की बात कर रहे हैं हम, ये एक मोनो बेसिक एसिड की तरह बिहेव करेगा। एसिड बेस सॉल्ट में भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इस बात को, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन का 1 एटम देता है पर मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मोनो बेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है। और डाइल्यूट HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और टिपिकली सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट बेसिस से बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट से रिएक्शन करता है और सॉल्ट्स बना लेता है। तो ये देखिए डाइल्यूट बिहेवियर हो गया। लेकिन जब हम बात करें कंसंट्रेटेड HNO3 की, यानी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की, तो ये तो बहुत पुअरली आयोनाइज होगा, इसमें फ्री हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन में नहीं आएंगे ज्यादा। तो ये क्योंकि पुअरली आयोनाइज्ड है तो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, इसलिए इसमें एसिडिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होने के बाद भी ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज प्रीडोमिनेंटली शो करता है। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टीज, मींस ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज शो करेगा मेनली प्रीडोमिनेंटली। तो अब हम जब पढ़ाई करेंगे तो दो पॉइंट्स को सेपरेट करके पढ़ाई करेंगे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का बिहेवियर क्या है, वो अंडर ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज देखेंगे, और अगर हम डाइल्यूट HNO3 की बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शन करके एसिड और बेस के टिपिकली रिएक्शन में। तो अगले पार्ट में अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज ऑफ द नाइट्रिक एसिड विद कंसंट्रेटेड HNO3। तो बच्चों जस्ट अभी हम लोगों ने देखा कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी आ रही थी। तो वो ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी क्या है, आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पहले कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बारे में, विच एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बाद में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पर भी आएंगे। तो जो नाइट्रिक एसिड एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बात हो रही है। मेक इट पॉइंट क्लियर। तो देखिए ऐसा क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है।
whenever there is a decomposition of concentrated nitric acid, तो it undergoes decomposition and produced or yield nascent oxygen। क्या करता है? nascent oxygen yield करता है। और जैसे ही ये नेसेंट ऑक्सीजन yield करेगा तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के लिए, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लगता है और बहुत जल्दी से रेडली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगता है। तो देखिए, व्हेन नाइट्रिक एसिड अंडरगोज डीकॉम्पोजिशन इट yields the nascent oxygen and act as an strong acceptor of electrons। बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ नाइट्रिक एसिड है कंसंट्रेटेड, तो देखिए कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब डीकंपोजिशन हुआ तो वाटर H2O बना, NO2 बना और नेसेंट ऑक्सीजन का 1 एटम आ गया, 1 नेसेंट ऑक्सीजन। अब देखिए ये मॉडरेटली कंसंट्रेटेड है ना, थोड़ा अदर तरह का कंसंट्रेशन है, कम कंसंट्रेशन है। तो ये HNO3 मॉडरेटली कंसंट्रेटेड है तो वाटर बना, और देखिए जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है ये NO है, और 3 यहां पर एटम्स आ गए नेसेंट ऑक्सीजन के। ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन में चेंज आया तो यहां जो ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ये NO2 और यहां पे ये NO, और यहां पे देखिए ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहां नेसेंट ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। तो ऑक्सीडेशन दोनों में हो रहा है और ऑक्सीडेशन बिहेवियर बदलेगा, लेकिन सब में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन बनी। मींस अब 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गए। जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है यहां पर, इट विल ऑक्सीडाइज नॉन मेटल, मेटल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज और कंपाउंड्स। ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेसेंट ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम आप देख रहे हैं जो मैंने डिस्कस किया, कंसंट्रेशन बदलने से और साथ में टेम्परेचर का भी इंपॉर्टेंस होती है। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बदलने से इस रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहां पर वो भी बदल रहे हैं। तो देखिए HNO3 जब इटसेल्फ रिडक्शन में जाता है, यानी उसका डीकंपोजिशन होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो इटसेल्फ अंडरगोज रिडक्शन होगा। तो जो रिडक्शन प्रोडक्ट बनते हैं वो NO बन सकता है, NO2 बन सकता है या N2O भी बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द नाइट्रिक एसिड। ऐसा होता है और उसी रिलेशन में नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है और यहां पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस परफॉर्म होता है ड्यू टू यील्ड ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो इन दिस वे आपने ये समझ लिया कि कंसंट्रेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है नाइट्रिक एसिड में। इस रिलेशन में अब हम लोग आगे के रिएक्शंस को देखेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो हमारे सामने नाइट्रिक एसिड के रिलेशन में आता है वो है रिएक्शन ऑफ द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद द नॉन मेटल। जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के, हॉट कंडीशन में लेते हैं तो बेसिकली हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। ध्यान दीजिएगा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। तो जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो टिपिकली NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिबरेट करेगा। पॉइंट नंबर 1 जरूर ध्यान रखिए, ये NO2 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेगा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके, और ये कंडीशन तब पॉसिबल होगी जब हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया जाए और नॉन मेटल इस तरह से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो देखिए क्या रिएक्शंस होते हैं, कार्बन के साथ, सल्फर के साथ और फास्फोरस के साथ यहाँ रिएक्शन शो करे गए हैं। कार्बन के साथ हॉट कंसंट्रेटेड HNO3, 4HNO3 लिया गया, CO2 बना, H2O बना और NO2 बन गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई। सल्फर के साथ रिएक्शन देखिए तो 6HNO3 हॉट कंसंट्रेटेड HNO3 लिया गया है फिर से, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बना, वाटर बना और NO2 रिलीज हो गई। सिमिलरली फास्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड हॉट कंसंट्रेटेड लिया गया है तो H3PO4 फास्फोरिक एसिड, वाटर और NO2 बन गया। तो आप देख रहे हैं टिपिकली हर जगह हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब होगा नॉन मेटल के साथ तो NO2 बनेगी और नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोगों ने इस वीडियो में ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी देखी। अगले वीडियो से हम लोग इसी रिलेशन में हॉट कंसंट्रेटेड या मॉडरेटली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के बिहेवियर के बारे में, रिएक्शंस के बारे में और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिएक्ट करता है, इस केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू करेंगे। तो वेट करिए। थैंक यू।